अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की में जलजले ने तबाही मचाई हुई है और शहबाज शरीफ ने तुर्की जाना था बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर। अब इस पर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सुबह अंकारा रवाना होंगे। वो सदर एर्दोगान से जलजले की तबाही जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत तुर्किया के अवाम से यकजहती करेंगे। वजीर आजम के दौरा तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। अब दूसरी जानिब तुर्क हुकाम ने शहबाज शरीफ को दौरा तुर्की करने से मना कर दिया है। इस पर सदीक जान कहते हैं कि तुर्की ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरे से रोक दिया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इधर मत आइए। तुर्किया के हुकाम का दो टोक पैगाम, बेइज्जत होना लाजमी था क्या? अब आपके सामने इसकी असल वजह रखते हैं कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया और शहबाज शरीफ ने दौरा प्लान करते वक्त किस चीज की गलती की। फिर आपके सामने रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने तौहीने बाजवा पर विकीपीडिया को बैन किया हुआ था। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी विकीपीडिया ने बाजवा से मुतालिक, आपके सामने रखते हैं। अब देखें दोस्तों, तुर्की में जलजले से बहुत ज्यादा तबाही आई है। 7.9 शिद्दत का जलजला था ये और 4000 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं शाम और तुर्की में। तुर्की इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जमीन बोस हो गई हैं। अब रिलीफ का जो काम है वो महीनों चल सकता है। अब बहुत से ममालिक तुर्की को मदद भेज रहे हैं कि रिलीफ के कामों में उनकी मदद की जाए। मुख्तलिफ चीजें दी जा रही हैं, जैसे कि आप कह लें कि खाने पीने की चीजें, मेडिसिन वगैरह, टेंट। पाकिस्तान ने भी एक जहाज भेजा है, इसके साथ वर्क फोर्स भी भेजी है जो वहां खुद रिलीफ के कामों में हिस्सा लेगी, ताकि तुर्की में जो वर्क फोर्स काम कर रही है उसको तंग ना किया जाए बल्कि खुद से काम किया जाए वहां पर। अब यहाँ गलती शहबाज शरीफ से ये हुई है कि इन्होंने ये दौरा बहुत जल्दी में तय कर लिया। अब जाहिर है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्की जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल अलग होगा। सदर को भी शहबाज शरीफ को टाइम देना होगा, वहाँ के आला हुकाम को भी पाकिस्तान से आए डेलीगेशन की तरफ तवज्जो देनी थी। तो अब वो मसरूफ हैं। जाहिर है वो पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह तो है नहीं कि बस जलजला आया है बाकियों को काम पर लगाकर खुद वो अपने महलों में सुकून से सोए हुए हैं, बल्कि वो खुद हर चीज को मॉनिटर करते हैं तुर्की में। और पाकिस्तान में शोर मचाने से पहले इस दौरे की तुर्की से इजाजत ले लेनी चाहिए थी, फिर इस दौरे को तय करना चाहिए था। अब तुर्की के इनकार की वजह से फिर से पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। अब दूसरी गलती ये है कि हम अपनी फिक्र नहीं करते, कहते हैं दूसरा हमसे खुश हो जाए जल्दी से। अब पेशावर में 100 लोग शहीद हुए हैं। APC बुलाई शहबाज शरीफ ने कि इस पर बात करते हैं, इसका मिलकर हल तलाश करते हैं कि इस दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए। अब इस दौरे के लिए शहबाज शरीफ ने इस APC को कैंसिल कर दिया जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो एक गलती शहबाज शरीफ की ये भी है कि दूसरे ममालिक इस चीज को भी नोट करते हैं कि इनको तो अपने मुल्क की फिक्र ही नहीं, तो ये हमारी मदद क्या करेंगे। यानी कि शहबाज शरीफ का काम सबसे पहले ये था कि फौरी तौर पर कहते हैं कि APC बुलाएं, उसके बाद मैं तुर्की के दौरे पर जाऊंगा, लेकिन इन्होंने वो APC कैंसिल कर दी तुर्की के दौरे के लिए और अब तुर्की का दौरा भी कैंसिल हो चुका है। तो इमरान खान सही थे कि जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अपने लोगों की फिक्र नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। जब तक एक हुक्मरान अपने लोगों को खुश नहीं करेगा, वो दुनिया के दूसरे ममालिक को कैसे खुश कर सकेगा। अब शहबाज शरीफ का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तो इमरान खान को गिरफ्तार करना है और दूसरा बाजवा की इज्जत को बचाना है। कमर बाजवा की वजह से ही शहबाज शरीफ ने विकीपीडिया को बैन किया था और पाकिस्तानियों को लगा कि कोई मजहब की तौहीन कर दी है विकीपीडिया ने। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा से मुतालिक मुतनाज़िया मालूमात हटाने के बाद विकीपीडिया की सर्विसेज को पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया है। विकीपीडिया की सर्विसेज आज पाकिस्तान भर में दोबारा से बहाल कर दी गई है। PTA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विकीपीडिया की सर्विसेज की बहाली की खसूसी हदायत के बाद सर्विसेज बहाल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक खसूसी जायजा कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने विकीपीडिया पर मुतनाज़िया मालूमात का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की। ताहम विकीपीडिया की सर्विसेज की बहाली के बाद जब सोशल मीडिया सार्फिन ने इन लिंक्स का रुख किया जहां कुछ ऐसी मालूमात मौजूद थी जिसकी वजह से विकीपीडिया को पाबंदी का सामना करना पड़ा, तो इन पेजेस से मुतनाज़िया मालूमात हटा दी गई थी। इन पेजेस पर साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के खानदान की मुबीना करप्शन और बैरून मुल्क असासाजात से मुतालिक तफसीलात मौजूद थी। विकीपीडिया पर कमर बाजवा को मीर जाफिर और गद्दार कहे जाने की मालूमात भी शेयर की गई थी कि रजीम चेंज मंसूबे की तकमील के बाद ट्विटर पर पाकिस्तानियों ने कमर बाजवा को गद्दार करार देते हुए लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए थे। विकीपीडिया ने जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के अहले खाना की असासा जात में गुज़िश्ता चंद सालों में होने वाले इजाफे से मुतालिक फैक्ट फोकस की रिपोर्ट भी शेयर करता तमाम मालूमात भी शाया की थी, जिस वजह से विकीपीडिया को पाकिस्तान में बैन किया गया। तो ये वजह थी दोस्तों, तौहीने बाजवा में विकीपीडिया को बैन किया गया पाकिस्तान में। फिर तौहीने इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी को जेल में डाला गया और तौहीने जरदारी और बिलावल में शेख रशीद को जेल में डाला गया है। तो इस वक्त मुल्क में ये हो क्या रहा है, कैसे ये मुल्क ऊपर जाएगा? यहाँ तो अब ब्लास्फेमी लॉस में लगता है कि ऐड किया जाएगा कि इन लोगों के नाम भी इसमें ऐड हैं, अगर इनकी तौहीन भी हुई तो
قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا. آپ کی اس پر